सो गए कि जाग रहे हैं? बैठे रहना सब लोग। देखो लाइट जले इसलिए 6 बजे शुरू किया गया। कुर्सी की पेटी बांधे रहिए अभी, कम से कम बैठ उठना मत अभी। कम से कम 2 घंटा बैठने का तो अभ्यास करो। जब सत्संग में नहीं बैठ पाओगे तो भजन में क्या बैठोगे आप? सत्संग में वो कमर दर्द कर रही, पैर दर्द कर रहा, तो ध्यान भजन कैसे करोगे आप? सत्संग में बैठने का मतलब एक्सरसाइज, आपका अभ्यास होता है, एक अपना ख्याल ध्यान एकाग्र करके, तब तो ध्यान भजन बनेगा। तो देखो गुरु महाराज एक बड़ा सुंदर दृष्टांत सुनाते थे। नदी के किनारे बालू पर एक देवी जी का बड़ा सुंदर मंदिर बना हुआ था। चैत का क्वार का पवित्र महीना, चैत का जब नवरात्रि का पवित्र महीना आता था तो 9 दिन का रेगुलर लगातार मेला लगता था। सारे इलाके की जनता फूल बतासा लेकर देवी के मंदिर में पूजा के लिए दिन भर मेला। रात में तो खैर पूजा बंद हो जाती थी, मैया का फाटक बंद हो जाता था, लेकिन सुबह दिन निकलते ही फाटक खुल गया और दिन डूबते तक पूजा चलती रहती थी। एक गांव के 25-30 आदमी जो आपस में दोस्त थे, मित्र थे, संगी साथी, उनकी एक टीम थी, गैंग। उन्होंने कहा भाई देखो चैत का महीना चल रहा, देवी का दिन है, एक दिन के लिए हम लोग भी पूजा कर लिया जाए। 9 दिन तो हम लोग शराब छोड़ नहीं पाएंगे, पियक्कड़ आदमी कहाँ 9 दिन छोड़ेगा? 9 दिन शराब कैसे छोड़ पाएगा? कहा लेकिन एक दिन हम लोग भी पुजारी बन जाए, कुछ तो पुण्य मिल जाए देवी मैया से। अगले दिन तय हो गया, सब लोग नहा धो करके पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाकर फूल बतासा लेकर के सब देवी के मैया के मंदिर के करीब पहुंच गए। जब मंदिर के बिल्कुल करीब पहुंचे, फाटक खुला, उनके पूजा का नंबर लगने वाला। तब तक उसमें सुन के एक साथी को बड़े जोर से टट्टी लग गई। क्या लग गई? टटिया नहीं, टट्टी लग गई। टट्टी माने लैट्रिन। उसने कहा भाई बड़ा गड़बड़ हो गया, कोई उपाय बताओ। उसके साथियों ने कहा बस एक ही उपाय है कि 10 मिनट टट्टी रोक लो, हमारा नंबर लग गया पूजा का, हम लोगों का ही नंबर है, पहला नंबर, पूजा कर लिया जाए। मेला के बाहर चलो, नदी के किनारे जंगल में टट्टी करो, वहां पानी मिलेगा। यहाँ मंदिर के सामने कहाँ टट्टी करोगे, यहाँ पानी कहाँ, नदी तो दूर है। उसने कहा 10 मिनट रुकने वाली टट्टी नहीं है, हमको ऐसी टट्टी लग गई है, अगर 1 मिनट की देरी हो गई तो आज मेरा चड्डी पायजामा खराब हो जाएगा, सारी जनता में मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरी इज्जत बचा लो। भाई जनता के बीच में टट्टी कोई कर दे इसी में तो बदबू तो करेगा, अगल बगल लोग कहेंगे कौन टट्टी कर दिया, तो पता तो चली जाएगा भाई बदबू कहाँ से आ रही। उसने कहा मेरी इज्जत बचा लो, नहीं लोग कहेंगे बुढ़ा आदमी चड्डी में टट्टी कर दिया, और मंदिर के सामने आकर के कर दिया। तो उसके साथियों ने कहा अच्छा देखो एक उपाय है, नीचे है बालू, हम सब लोग घेरा बना करके खड़ा हो जाते हैं। अब नीचे कौन देख रहा, सबका ध्यान तो देवी मैया के मंदिर की तरफ लगा, पूजा की तरफ। तुम धीरे से नीचे बैठ जाओ, बालू में करो हाथ से गड्ढा, बालू में हाथ से भी आराम से गड्ढा हो जाएगा। गड्ढा करने के बाद टट्टी करो, बालू की पिंडी चबूतरा जरा मजबूत बना देना, क्योंकि दिन भर देवी मैया के पुजारी इधर से जाएंगे। अगर किसी के पैर में टट्टी लग गई तो 10 गाली देगा, कौन बेवकूफ यहाँ टट्टी कर दिया। इसलिए बालू का चबूतरा पिंडी जरा मजबूत बना देना। अब उसको तो बस मिल गया नुस्खा, उपाय, तुरंत बैठा, गड्ढा किया, टट्टी किया, जल्दी जल्दी बालू की पिंडी चबूतरा बनाकर उड़ करके खड़ा हो गया, चड्ढी पैजामा पहन के टनाटन। पानी मिला नहीं, पानी मिला नहीं, चड्ढी पैजामा पहन के टनाटन। अब वो आदमी लगा सोचने कि हम तो अशुद्ध हो गए, हमारी शरीर अशुद्ध, हमारा फूल माला अशुद्ध, प्रसाद बतासा अशुद्ध, अब हम तो पूजा